नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 17 जून का द हिंदू पीआईबी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। और देखो, हमारे नोट्स देश के सभी एग्जाम के लिए काम के रहेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बस आपका पढ़ने का तरीका अलग रहेगा। अगर मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको थ्रोली चीज़ें पढ़नी है और जो कहा जाए वो आपको करना है। या फिर आप मान लो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी या बैंकिंग, तो आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब एक सभी बच्चों से एक सुझाव है, आप एक सुझाव दे के जाना। हम मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल आपको टॉप नॉच इंग्लिश मीडियम से कम नहीं मिलेगी। मतलब जो इंग्लिश में बेस्ट रहेगा वही हिंदी में बेस्ट देंगे आपको, ठीक है। तो ये मेंस ओरिएंटेड हम करने वाले हैं यूपीएससी के, और जो भी बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए काम का रहेगा। और इस सीरीज का हम नाम रखने की सोच रहे हैं, विद्यास्त्र करके नाम रखेंगे, ठीक है। तो आपकी क्या राय है एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। हम सारा कुछ कवर करवाएंगे आपका मेंस का, जो भी ये आपसे लाखों रुपए लेके जो जो भी चीज़ें कर रहे हैं। फिर भी देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ हमारे करंट अफेयर के लिए कि भैया पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर दो। तो हम सोच रहे हैं मेंस के लिए भी कुछ ऐसा करवा दें कि जो आप पढ़ो और वही पेपर में वहीं से क्वेश्चन फॉर्मुलेट, मतलब कि एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आज 10th शेड्यूल के ऊपर एक आर्टिकल है द हिंदू में, ठीक है। हमने यहाँ भी डिस्कस किया है, नो नीड टू वरी, ठीक है। 10th शेड्यूल पे मान लो कि एक आर्टिकल है, तो 10th शेड्यूल के ऊपर बेस्ड एक ही क्वेश्चन हम आपको करवाएं, और वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे एंगल से करवा दें कि यूपीएससी कोई भी सवाल पूछे या स्टेट पीसीएस में कोई भी टाइप का क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा जाए और आप आराम से उसी एक मॉडल आंसर से टैकल कर पाएं। आपकी क्या राय है इस नाम के लिए भी जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। देखो, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुस्तक अगाथियार द यूनिफायर, ठीक है। इसके लेखक कौन है? लेखक का नाम है ओ श्यामा भट्ट और ओ एम एन सुधा, ठीक है। दोनों नाम याद कर लेना इनकी, क्योंकि देखो, अगर हमारा वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट साहब या प्राइम मिनिस्टर किसी भी ऐसी किताब का अनावरण करते हैं तो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो चीज़ें होती हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। दूसरा देखो, ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये ऑर्डर देता है स्लोवाकिया देश, मतलब उनका सर्वोच्च राज्य सम्मान है, किसको मिलता है? ये दिया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे राजा परबा के बारे में कि राजा परबा क्या है भाई। देखो, ओडिशा का एक कृषि उत्सव है, एग्रेरियन फेस्टिवल है ओडिशा का। और ऐसे वाले सवाल जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, हमेशा आपको बताता हूँ, और हम लोग करवाते भी हैं। और रिसेंट हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम था, उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 3-4 ऐसे उत्सव त्यौहार दे दिए और उनको मिलवा दिया आपस में कि मैच करो इनको, तो पेपर में आते हैं, तो याद रखा करो। दूसरी बात देखो, जो चीज़ ऐसी अगर पीआईबी में चर्चा में है तो वो तो हमें रखनी है याद, ठीक है। उसके बाद में देखो, तिगलारी लिपि चर्चा में है, तो तिगलारी लिपि की बात करें, ये दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। इसका उपयोग मुख्यतः संस्कृत में वैदिक ग्रंथों के लेखन हेतु किया जाता था, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की भूमि आक्रमण, ठीक है, क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है। मतलब डीआरडीओ ने क्या किया है, रिसेंटली एक टेस्ट कंडक्ट किया है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का, ठीक है। और इसकी क्षमता की बात करें तो 1000 से 1500 और 1500 से अधिक भी बताई जा रही है इसकी क्षमता, ठीक है। और ये स्वदेशी रूप से विकसित है, ये भी आप याद रख लें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, यूआईडीआई ने फेस एंड आइरिस एज वेरिएंस चैलेंज एक आयोजित किया था। इसमें वर्ल्ड लेवल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया रिसेंटली, ठीक है। और उसमें प्रथम स्थान किसको मिलता है वो देखते हैं एक बार। फेस श्रेणी की बात करें तो इसमें प्रथम मिलता है इनोवेट्रिक्स को, ठीक है। और ये कहाँ की है? स्लोवाकिया, फर्स्ट पोजीशन इनको मिलती है। अब बात करें आइरिस श्रेणी के बारे में, तो इसमें आईडीबीआईओ ये अमेरिका से है और इनको प्रथम स्थान मिलता है। मतलब कोई भी ऐसा कंपनी हो या फिर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन हो जिनको ऐसा मिलता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा काम का रहता है। बाकी नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, जस्ट पीआईबी की न्यूज़ है तो भाई हमें पता होना चाहिए। और दूसरा, फिर जैसे हमारा यूआईडीआई है, ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए? एनपीसीआई का भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और हमारा यूपीआई है उसका भी पता होना चाहिए। देखो, बात ऐसी है कि जब से ये डिजिटल इंडिया का मिशन हमारा चला हुआ है तब से ये चीज़ें काम की बनी हुई हैं भाई, तो आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भोजपुर में एक्वा पार्क तथा पटना में एनएफडीसी है, आई थिंक, क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना, ठीक है। एनएफडीबी ही है, ठीक है, इसकी स्थापना होती है। तो देखो, ये किसके लिए काम का है? ये काम का है
बिहार के बच्चों के लिए स्पेशली, जो बिहार का एग्जाम देंगे, क्योंकि आपके यहाँ अनावरण अगर किसी चीज़ की स्थापना अगर होती है तो काम का है। तो आपके यहाँ के जो सीएम है इन्होंने किया है, ठीक है, एक्वा पार्क भोजपुर में और पटना में ये जो है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ठीक है, क्या है ये है हमारा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है गाइज। तो इसके बारे में ध्यान रख लेना। इसके बाद हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आज की न्यूज़ का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस के बच्चों के लिए। क्यों? देखो, भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत एक ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म के कार्यान्वयन हेतु नियम अपनाए हैं, ठीक है, भारत और जापान ने। तो ये जो 6.2 का मैकेनिज्म है इनका, ये आपको पता होना चाहिए। और एक सवाल आपसे पूछते हैं, 6.4 का मैकेनिज्म क्या है, ये यहाँ पे बॉक्स गलती से बना दिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो मैकेनिज्म ना 6.4 का, ये तो सवाल है इसमें क्या है। बाकी ये जितने भी पॉइंट है ये 6.2 के पॉइंट हैं, ठीक है, जो पेरिस का जो एग्रीमेंट है उसका आर्टिकल, ठीक है। तो 6.2 क्या कहता है, क्या है इसमें, देखो ये 6.2 यूजेस, क्या यूजेस, क्या करता है, उपयोग, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय देशीय समझौतों का उपयोग करता है, मतलब यूज करता है बाइलेटरल और मल्टीलेटरल कंट्री के बीच में एग्रीमेंट्स, ठीक है। दूसरा क्या है फिर, आईटीएमओज, ये क्या करता है, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स के ऊपर ये लोग काम करेंगे। फिर क्या है, ये प्राइमरली, देखो एक चीज़ और नोट कर लेना, ये प्राइमरली डिज़ाइन है फॉर गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट्स के लिए है प्राइमरीली डिज़ाइन। 6.2, 6.4 की बात करें तो यूएन ऑब्जर्व टाइप में है, यूएन उसके ऊपर ज़्यादा देखरेख करता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो देखो, डज नॉट मैंडेट फीस फॉर ग्लोबल एडॉप्शन फंड, वैश्विक अनुकूलन निधियों हेतु शुल्क अनिवार्य नहीं करता है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, वर्ल्ड सिटी का समिट होता है, कहाँ पे होता है, ये होता है बिल्कुल, देखो जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर में होता है ये, ठीक है। उसके बाद में इसमें इतना इंपॉर्टेंट तो पॉइंट नहीं है, बस याद रख लेना। और एक और न्यूज़ है जो याद रखनी है आपको, कनाडा जो है ना, कनाडा ने रिक्वेस्ट की है क्या करने के लिए, कि भैया हमें ORA जो आपका है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसका आप हमें ऑब्जर्वर बना लो। ये किसने कहा है, ये कहा है कनाडा ने रिक्वेस्ट करी है, तो याद रखना बस। बाकी ये वाली समिट इतनी इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद में ये वाली इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या है कि 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल, ठीक है। तो 10th शेड्यूल चर्चा में है, क्योंकि आजकल ये जो MP MLA ना, ये इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। वैसे तो भागते ही हैं किसी और चीज़ के पीछे, लेकिन ये और चीज़ों के पीछे भी भागते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ को 10वीं अनुसूची के माध्यम बिल्कुल इसमें जोड़ा गया था इनको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा क्या जोड़ा गया, कौन से क्या कब, कौन से ईयर भी याद रख लेना कि कौन से क्या ईयर में किया गया था, ठीक है। अब देखो ये जो कानून है इसमें पैराग्राफ 3 है और एक 4 है। 3 जो था इसको तो हटा दिया है, डिलीट कर दिया है 3 वाले को। अब 4th ही काम करता है और ये कहता है मर्जन के ऊपर प्रावधान की बात करता है, मर्जर मतलब विलय का, कि 2/3 का एक रूल है कि इतने एक साथ आते हैं ना, अडोप्ट करके एक एग्रीमेंट टाइप में कि भाई हम सारे जा रहे हैं यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ पार्टीज ऐसा कुछ करके, तो भाई फिर ये क्या करेंगे, इनको है ना, मतलब लीगल है ये जा सकते हैं। देखो वैसे तो पॉलिटिकल पार्टियाँ कोई भी कानून बनाती है ना तो अपने फ़ायदे के लिए बनाती हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते हैं, है ना। आपको पता होगा पेंशन संबंधित कि इन लोगों को पेंशन मिलती रहती है, 2 बार बने 3 बार बने MLA MP मिल जाती है, तो इतना मतलब ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि ये क्या करें, क्योंकि इनको भी पता है कि भाई एट द एंड मूर्ख लोगों का है ही देश, तो ठीक है। उसके बाद में देखो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल चर्चा में है, ठीक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है स्वर्ण उद्योग का वैश्विक व्यापारिक संगठन है, सोने की इंडस्ट्रियों वाले लोगों का मिलके मतलब उनका रहता है। इसमें अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ गोल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्थापना 1987 में होती है, मुख्यालय लंदन में है, अध्यक्ष इसके केल्विन दुशनिश्की हैं, ठीक है। वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे कि मान लो आप SSC की तैयारी करते हैं ना, तो उन वाले टाइप में पूछा जाता है ऐसी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में देखो आप ज़रूर कमेंट करके आज उस चीज़ के बारे में बताना जो मैंने मेंस ओरिएंटेड सीरीज आपको बताई थी, ठीक है, जिसका नाम विद्यास्तर रखने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और दूसरा कोई नाम आपको लगे तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सरप्रीत सिंह जो है ये न्यूजीलैंड की टीम में है, लेकिन फीफा विश्व कप मैच में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर वर्ग में ये शामिल हुए बने हैं, ठीक है। स्मृति मंधाना के बारे में बात करें, टाइम पत्रिका की सूची में शामिल इनको किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर एंड होता है, मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सभी को।